भगवान यमुना जी से रास्ता लेते हुए वहाँ पर एक लाली हुई थी, लाली को अपने मस्तक पे लेकर के आ गए। विद्वान ने कह दिया माया को सर पे लिया तो फिर से जेल में हथकड़ी बेड़ी लग गई, और ठाकुर को मस्तक पे लिया तो सारी हथकड़ी बेड़ी खुल गई। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो बाकी कथा की जरूरत क्या है, बताओ। श्री कृष्ण जब मस्तक पर हो, तुम्हारे मस्तक में श्री कृष्ण हो, धर्म हो, तो दुनिया के सारे बंधन खुल जाएंगे, और माया हो तो खुली खुलाई बेड़ी फिर से बंध जाएगी। यही तो महाराज पूरी बात है। ये बात अगर समझ में आ जाए तो मामला बन जाए। याद रखो हमेशा एक बात, ये कह के और जय कन्हैया लाल की करता हूं, जीवन में धर्म, मर्यादा और भगवान मस्तक पर होंगे तो चारों तरफ तुम्हारा पूजन होगा। याद करो वाराणसी में, चाहे यहां पर, जब गंगा जी अपने किनारे में बहती हैं तो उनकी आरती होती है, पर वही गंगा जी जब अपने किनारे और मर्यादा को तोड़कर गोदौलिया में बहने लगती हैं तो लोग झाड़ू से अपने घरों से उनको बाहर निकालने लगते हैं। एक ने पूछा है तो गंगा जी को झाड़ू लगाए रही है, तो उसने कहा गंगा जी अपनी मर्यादा में तो बहे, हमारे घरे में घुस जाएंगी क्या। गंगा जी भी जब अपने मर्यादा और किनारों को तोड़ करके घरों में घुसती हैं तो आरती के बजाय झाड़ू मिलती है। याद रखो ये मानव का शरीर भी एक ट्रक की तरह है। जैसे तुम सरस्वती पूजा रखते हो, गणेश पूजा रखते हो, दुर्गा पूजा रखते हो और उस विग्रह को विसर्जन के दिन ले जाते हो, किसी ट्रक को रथ की तरह सजाते हो, उस ट्रक के पहिए को भी पकड़ के प्रणाम करके लोग इस बात को समझते हैं कि मैंने भगवान को प्रणाम कर लिया। ट्रक को महाराज अहंकार हो गया कि देखो हमको इतना लोग प्रणाम करते हैं। दूसरे दिन ट्रक खाली हो गया, म्युनिसिपालिटी वालों ने उसको बुक कर लिया, उसमें कूड़े और कचरे लाद दिए गए। कल जो लोग उस ट्रक के पहिए को प्रणाम कर रहे थे, आज जब ट्रक उसी सड़क से कूड़े और कचरे लेके जा रहा था तो नाक पे रुमाल रख के लोग साइड में चले गए। इस शरीर को भी ट्रक समझो। इस ट्रक के ऊपर में जब तक कन्हैया रहेंगे तब तक तुम्हारे चरण को छुआ जाएगा, और जिस दिन कन्हैया उतर गए, माया आ गई, तो फिर लोग नाक पे रुमाल रख के तुम्हारे बगल से निकल जाएंगे, तुम्हारे पास से निकल जाएंगे। मर्यादित और धार्मिक जीवन जीना है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर यशोदा के घर में आनंद हो रहा है। अब नंद की बहन जी ने जाके उनको बताया कि रोहिणी जी ने बताया इस चक्कर में क्यों फंसे। बताया किसी ने कि बाबा तेरो लाला है वो है, और बाबा ने अपनी बहन को जब नौलखा हार देना चाहा तो बहन ने ये कह के वापस कर दिया कि बाबा मैंने तो ब्रह्म का दर्शन कर लिया है, ये हार और मुझे नहीं लगेगा, मैंने साक्षात ब्रह्म देख लिया है महाराज। पहले हमने दर्शन कर लिया है, लाला का दर्शन हुआ है, और चारों तरफ गोकुल में बधाइयां बज रही हैं, गोपियां महाराज आनंद मना रही हैं, चारों तरफ चित्कार हो रहा है, वाह वाह भैया नंद के आंगन में लाला का आगमन हो गया है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे नंद को आनंद भयो, ये बाद में होगा, आरती हो जाए। महापुरुष लोग आए हैं, महापुरुष भैया 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 महापुरुष लोग आए हैं, महापुरुष लोग का अपना सम्मान कुछ वाणी अभी सब हो जाए, उसके बाद 5 मिनट खूब बढ़िया नंदोत्सव हो जाएगा, आरती हो जाएगी, आनंद लेंगे। अपना बलदेव, अपने बलदाऊ, अपना पांडाल, अपना कथाकार, अपनी मैया, अपने भैया, इतनी जल्दी क्या है, आनंद से मना के जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो दाऊ जी महाराज की जय हो। 5 मिनट और शांति से बैठे, बीच में आप बैठ जाइए, आप प्लीज कृपया करके आप बैठ जाइए। देखिए भगवान श्री राम का जन्मोत्सव और भगवान श्री कृष्ण बलराम का जन्मोत्सव
भगवान श्री बलभद्र की जन्मस्थली विद्रुप वन में मनाया जा रहा है और बलदेव छठ महोत्सव क्यों हो रहा है, तो अयोध्या तक पता चल गया कि आज हमारो लाला राम लला भी आवेगो। तो राम लला जब आवेगो तो अयोध्या ते सुग्रीव किला के पीठाधीश्वर जी भी आएंगे। तो अयोध्या से चल के, अवधपुरी से चल के परम पूज्य परम श्रद्धे श्रीमद जगतगुरु द्वाराचार्य सुग्रीव किला पीठाधीश्वर पूज्य श्री विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन। और पूज्य महाराज जी का एक संबंध और है। आप समझो लाला राम को जन्म मनावे ना आए जे अपनी संप्रदाय के दादा, जे हमारे दाऊ दादा के लाला हैं, क्योंकि रामानुजाचार्य संप्रदाय के आचार्य हैं। अपनी संप्रदाय के प्रमुख भगवान श्री बलराम की जयंती में आए हैं। ऐसे पूज्य आचार्य चरण की जोरदार तालियों से अभिनंदन। अयोध्या से पधारे हुए पूज्य महाराज श्री के चरणों में मैं प्रतिविनती करता हूं, हम सभी ब्रजवासियों के माध्यम से भगवान श्री बलराम के जन्मोत्सव पर पूरे विश्व को कृतार्थ करने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री के चरणों में विनती।